नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी टुडे न्यूज 24। बनियावाला नंदन एनक्लेव वार्ड नंबर 93 नगर निगम क्षेत्र के स्थानीय निवासी पूर्व सैनिकों ने नगर निगम महापौर सौरभ थपियाल से उनके नगर निगम कार्यालय में अपने क्षेत्र में सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण की शिकायत की तथा उनके द्वारा मेयर को बताया गया कि हमारे द्वारा पिछले माह 11 अप्रैल में आपसे मिलकर उक्त प्रकरण की शिकायत की, लेकिन आज तक उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती तो हमारे द्वारा उक्त प्रकरण को लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस पर महापौर ने उक्त स्थानीय लोगों को यथाशीघ्र उक्त प्रकरण पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। एपी टुडे न्यूज 24 के लिए तजिंदर सिंह की रिपोर्ट। भाई साहब, आज आप लोग यहाँ पे आए हैं नगर निगम में, ठीक है, एक अतिक्रमण मामले को लेके। इस अतिक्रमण में कौन सी रोड पे अतिक्रमण हो रखा है और क्या स्थिति है, कब से आप यहाँ चक्कर काट रहे हैं? जी, अतिक्रमण जब हमने देखा, जो रोड सेवली को एक रोड जाती है बनियावाला प्रेम नगर क्षेत्र की चाय बागान के ऊपर का जो इलाका है, और एक रोड जाती है गैस गोदाम के लिए, आर्केडिया गैस गोदाम। उन दोनों रोडों को बीच से जोड़ने वाली रोड को कहते हैं नंदन एनक्लेव रोड। उस रोड पर अतिक्रमण इस प्रकार से है कि हर कोई जो भी घर बना रहे हैं या खेत बना रहे हैं, उसकी मेन सड़क जो 12 फुट मेंटेनेंस है उस पे मिला दे रहे हैं। जबकि 1938 के मैप को अगर देखा जाए तो रोड कहीं पर 50 भी है, कहीं पर 22 भी है, कहीं पर कम से कम 20 फीट से नीचे कहीं पर नहीं है। इसी प्रकार अतिक्रमण होता रहा तो भविष्य में आज आपके पास साइकिल है, फिर मोटरसाइकिल आई, भविष्य में कारें आएंगी, तो आपके नाती पोते आप उनका मार्ग क्यों रोक रहे हैं? तो इस संदर्भ में यहाँ पर एक लेटर जारी किया था कि नगर निगम के अंडर का ये क्षेत्र है और इस अतिक्रमण को हटाया जाए, क्योंकि सड़क ही विकास का नाम है। सीवर लाइन आई, पाइप लाइन आई, भविष्य में बिजली अंडरग्राउंड हो या जो भी संसाधन आए, सड़क नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए जनता को भी समझ होनी चाहिए। यदि जनता नहीं समझ रही है तो कानून के डंडे से उनको समझाया जाए। और इस प्रकार से जो कहते हैं ना हिंदुस्तानी लाल फीताशाही बाबूगिरी का काम, इसको फाइल दे दी, उसको फाइल दे दी, आज ये अधिकारी नहीं है, कल वो अधिकारी नहीं है, ऐसा न हो। इसलिए हम सीधे महापौर साहब से मिले कि हमें इसके लिए जल्द से जल्द अतिक्रमण हटे और ये कागजी कार्रवाई जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो तीव्र गति से हो। इसलिए आज महापौर ऑफिस में आए थे और अन्य अधिकारियों से भी मिले हैं। जैसा कि सड़कें टूटी हुई है, जगह जगह पानी भरा है, उस विषय में आपने कोई बात रखी है? केवल अतिक्रमण के विषय में? केवल अतिक्रमण नहीं है, सड़क का मतलब जैसा मैं कह रहा हूँ, जो मैंने विकास गिनाया कि सड़क पर नाली जो नहीं बनेगी, रोड का मेंटेनेंस जो नहीं होगा, सीवर लाइन जो नहीं जाएगी, जब सड़क है ही नहीं तो कहाँ नाली बनेगी, कहाँ टूटी हुई रोड बनेगी? जब तक सड़क का अतिक्रमण नहीं हटा तो बाकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो सकती हैं। पहले सड़क को पूरा छोड़िए, उसके बाद उसका नाली भी बनेगी, सड़क के टूट फूट गड्ढे भी भरे जाएंगे और उसका मेंटेनेंस भी होगा। वो तभी होगा जब, जिस तरह कहते हैं ना, इंसान की रीढ़ की हड्डी अगर सही है, वो तंदुरुस्त खड़ा हो पा रहा है, तभी तो उसको दवाइयां इंजेक्शन दे पाओगे, तभी वो चल फिर पाएगा। आज हमारे साथ ये पूर्व सैनिक नंदन एनक्लेव बनियावाले को सभी पूर्व सैनिक लोग यहाँ आए हैं, जो देश पे अतिक्रमण के लिए रोकने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बाकी आज उनके घरों पर अतिक्रमण हो रहा है, बाकी आज उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं कि जगह जगह कभी नगर निगम, कभी डीएम, कभी किसी के पास, बाकी अतिक्रमण रुक रहा है। देश के अतिक्रमण के लिए तो हमेशा लड़ते रहे, बाकी इनके घर अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई विभाग, कोई कार्य करने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होगा आगे आप देखते हैं। मतलब आप बताना चाहेंगे? जैसा कि परिहार जी ने बता दिया है, अतिक्रमण हुआ है। नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक बिष्ट है, नंदन एनक्लेव में रहता हूँ। आप पूर्व सैनिक है? मैं पूर्व सैनिक हूँ। जैसा कि आपको परिहार जी ने बता दिया है कि वहाँ पे अतिक्रमण हुआ है और हुआ है, रोडों की समस्या काफी आ रही है। ऐसा ही होता रहा तो कल तो वहाँ 2 गाड़ियां भी पास नहीं हो पाएंगी, जिसके कारण भविष्य में काफी वहाँ पे मकान बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, नालियां बनेंगी। तो हम वहाँ पे अभी भी जब वहाँ पे मार्केट लगता है तो इतना कंजेस्टेड हो जाता है कि मतलब एक गाड़ी कोई निकालना वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है। तो आज हम यहाँ मेयर के ऑफिस में आए थे, उनसे बातचीत हुई, कल यहाँ से अधिकारी भेजे जाएंगे और उस चीज का समाधान किया जाएगा। ये आश्वासन दिया गया मेयर साहब के द्वारा? कुल मिलाकर यदि सड़क नहीं है तो जितनी चीजें आप गिना रहे हैं कि मेंटेनेंस होगा, नाली बनेगी, ये बनेगी, सड़क नहीं तो विकास नहीं। इसलिए सबसे पहले सड़क को छोड़ें, मार्ग दें। मार्ग देना धर्म है। और यदि ये चीज लोगों के समझ में नहीं आती है तो कानून उनको समझाए, जनता जागरूक रहे
और इस अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाया जाए। भाई साहब, आपका नाम पहले बताइए, आप किस सैनिक हैं? मैं एक्स सर्विसमैन हल्ला रतन सिंह, डिस्ट्रिक्ट बनियावाला, शिवली रोड, नियर रावत फार्म हाउस। आप अपने विचार रखिए सर। मेरे विचार इस प्रकार है, वहाँ पर कोई भी काम जो है सुचारू ढंग से नहीं होता। जैसे कि हमने वो सड़क की थी, तो जो हमारा विजय उसमें हुआ बुलडोजर से वो काम कर रहा था, हमने उसको बोला भैया ऐसा है, पहले तो ये रोड एक सीध में आगे बना दे। बोला नहीं, मेरी जमीन यहाँ तक है। मैंने कहा जमीन यहाँ तक है तो यार पहले तो आपको खुद ही पता होना चाहिए, पहले तो फिर छोड़ देता। ये नंदन इनक्लेव की जो मतलब प्लॉटिंग हुई उससे ये रोड बनी हुई है, आपकी तो इसमें रोड भी है नहीं, आप फिर भी आपको रोड से नहीं। बोला जिस दिन मेरा ये काम हो जाएगा मैं करूंगा। मैंने कहा कब करोगे? फिर नहीं हुआ तो हमने पुलिस के माध्यम से और आपके माध्यम से हमने कहा वो क्या, तो ये काम हो गया यहाँ तक। ये क्या रोड नक्शे पे नपवाएगी या कोई पटवारी आके नाप गया सड़क कितनी थी? अभी इसके लिए हमने कार्रवाई करके अभी पटवारी को आना है, लेकिन पटवारी भी नहीं आया। तब तो बोला यहाँ चेंजमेंट हो गया है और पटवारी नहीं आएगा, फिर वो करेगा। फिर कानगो जो है वहाँ से चेंजमेंट हो गया बोला, तो कानगो आएगा नया। फिर वो जो हम उनके यहाँ भी आए, नगर निगम आए, तो नगर निगम में आके उन्होंने बोला कि हम आगे आपको इसका पूरा सहयोग देंगे। और इसलिए हम थोड़ा फिर मेयर साहब से मिले। मेयर साहब ने बोला कि ठीक है, कल आप वहाँ पर रहना, सारे से ज्यादा जनता वहाँ पर रहेगी, हम वहाँ अपने अधिक्रम टीम को वहाँ पर भेजेंगे, फिर आपका काम हो। फिर हमने आगे भी कई हैं, जैसे वहाँ कुछ भी काम जो है, कोई भी पद है, चाहे मेयर है, चाहे पार्षद है, कोई भी वहाँ पर काम है, स्ट्रीट लाइट है तो कोई जल्दी तो दिन भर जल्दी रहे, वहाँ कोई वो नहीं है, कोई देखभाल नहीं होती। तो उसके लिए भी आदमी को कुछ तो हम लोगों को भी उसके बारे में जागरूक बना, और जिस विभाग को वहाँ पर ड्यूटी है उस विभाग को भी उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उनको वो यहाँ पर अपना वो रखना चाहिए, यार हमारी ड्यूटी बनती है, हमारे यहाँ पर ये है, इस प्रकार है, रोड टूट रही है, नाली ब्लॉक हो रखे हैं, लोग आए दिन वहाँ गड्ढे में गिर जाते हैं, कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। रात को बरसात में पानी भर जाता है तो सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उसकी कोई देखभाल नहीं करता। तो इसकी भी वहाँ जांच होनी चाहिए, वास्तव में कहाँ पर क्या है, कहाँ पर ये रोड टूटी है, कहाँ पर होना चाहिए।